शू कड़ा कड़ा गुडुम गुडुम। नाही। नमस्ते, मैं पद्मावती राव। बड़ी खुशी हो रही है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिया रीड्स अलाउड के लिए। ये टर्निंग पेजेस फाउंडेशन की एक पहल है और टर्निंग पेजेस फाउंडेशन काम करता है पाठशालाओं में, ताकि बच्चों में एक रुचि पैदा हो, एक दिलचस्पी पैदा हो कहानियों के प्रति, किताबों के प्रति, पढ़ने के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं। रिकी के लेखक हैं हिडो वान हेनेक्टन और इसका अनुवाद किया है सोफी वुड्स अरुंधति देवस्थले ने। इसमें जो चित्र बने हैं इसका श्रेय जाता है क्लेविस विथगेवरिच और हेसेल्ट एम्स्टरडैम को। इसका प्रकाशन किया है A&A बुक्स ने। तो चलिए पढ़ते हैं। रिकी। खरगोश कई तरह के होते हैं। मोटे और पतले खरगोश, लंबे और नाटे खरगोश, चालाक और बुद्धू खरगोश, सुंदर और बदसूरत खरगोश, अच्छे और शैतान खरगोश, बिल्कुल लड़कों और लड़कियों की तरह। सबके 2 लंबे कान होते हैं। रिकी के भी हैं, पर रिकी के कान अलग से हैं। सबके दोनों कान खड़े होते हैं सीधे, पर रिकी का दायां कान नीचे लटकता रहता है। कान लटाक। सारे खरगोश उसे इसी नाम से बुलाते हैं। ढीला, अपना कान तो सीधा कर हमारी तरह। 2 सीधे कान। रिकी बस इतना ही तो चाहता है, पर कैसे? उसने पेड़ की टहनी से उल्टा लटक कर देखा। ऐसा करने से उसका कान सीधा सा हो गया लगा, पर वह पूरी जिंदगी इस तरह लटका कैसे रहता? देखो कैसे लटक रहा है बेचारा, है ना? एकदम उल्टा पेड़ की टहनी पे। उसने नानी की पुरानी गर्म टोपी पहनकर कान छिपाने की कोशिश की। उसका ये हुलिया देखकर सब खरगोश हंसने लगे। आज तक उन्होंने इस तरह का मजेदार कुछ नहीं देखा था। अच्छा हुआ जो रिकी ने नहीं सुना, पर उसे बुरा तो लगा ही। उसने कान में गाजर खोसकर उसके सहारे दाएं कान को खड़ा करने की कोशिश की। उसे देखकर सारे दोस्त ठहाके मार मार कर हंस दिए। क्या मैं तेरा कान चबाऊं? किसी ने पूछा। उसने सूखी टहनी के सहारे अपना कान बांधकर खड़ा रखने की कोशिश की। सब खरगोश और भी जोर जोर से हंस पड़े। फिर उसने अपने कान पर पट्टी बांध ली। उसने पापा की बेंत की छड़ी पर कपड़े की चिटखनी लगाकर कान को खींचा ऊपर। यूं देखा। अब आगे देखें क्या होता है। उसने गुब्बारे से बांधकर कान खड़ा किया। हाय, सारे खरगोश हंस हंस कर घास पर लोट पोट हो गए। बात बन ही नहीं रही थी। मैं उन गंदे खरगोशों से कभी नहीं मिलूंगा, उसने पेड़ों पर चीखते हुए कहा। मैं इस बेवकूफ कान से छुटकारा चाहता हूं। शायद मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो सुबकता हुआ बोला। अब उसका कान और भी लटकने लगा था।
डॉक्टर ने रिक्की का कान अंदर से देखा और बाहर से भी। कान को नापा और तोला भी। फिर बीप बीप की आवाज वाला कुछ कान में डालकर परखा। अपने नतीजे कागज पर लिखे। वे बोले, देखो तुम्हारे कान को हुआ कुछ नहीं है, वो खड़ा नहीं रहता पर सुनता बिल्कुल सही है। कान होते ही अलग अलग हैं। ये लो मीठी गाजर। घर लौटते हुए डॉक्टर की बताई बातों पर रिक्की ने ध्यान से सोचा। सच ही तो है, कान होते ही हैं अलग अलग। माँ के कान प्यारे से हैं और पापा के मजबूत। दादाजी के कान चतुर हैं और दादी के नर्म मुलायम। और मेरे, रिक्की सोच रहा था, दोनों कान अलग हैं। एक सीधा खड़ा और दूसरा झुका हुआ। मुझे तो अपने आप पर हंसना चाहिए। एक ऊपर एक नीचे। लो आया रिक्की, एक नन्हा खरगोश चिल्लाया। हेलो रिक्की, सबसे बड़े खरगोश ने कहा। अच्छा नहीं लगता था तुम्हारे बिना। अब कोई नया कारनामा दिखाओगे अपने कान से? हाँ हाँ जरूर, रिक्की ने कहा। मैंने सचमुच एक बढ़िया खेल सोचा है। कल सुबह सब मुझे हरे टीले पर मिलना। हर कोई साथ में 2 मीठी गाजरें और डोरी लेता आए। देखो, रिक्की बोला, एक गाजर सामने जमीन पर रख दो और दूसरी बाली की तरह कान से लटका दो, जैसे मैंने लटकाई है वैसे। एक ऊपर और एक नीचे। सब इतनी जोर से हंसने लगे जैसे पहले कभी नहीं हंसे थे। ऐसा मजा कभी नहीं आया था। इस पल सारे एक से जो लग रहे थे। है ना मजेदार कहानी? मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो हम सब एक जैसे हैं। रिक्की और उसके दोस्तों की तरह। लड़के लड़कियां, चाहे हम छोटे हों चाहे बड़े हों, सब एक जैसे हैं और फिर भी हम सब अलग अलग हैं। और हम में कुछ ऐसी खास बातें होती हैं जिनको हम अपनी कमी महसूस करते हैं। हम ऐसा समझते हैं कि ये हमारी कुछ खामियां हैं, ये हमारी कुछ ऐसी चीज़ है जिससे हमें शर्म आनी चाहिए। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे शायद रिक्की ने जाना, पहचाना और फिर आप पढ़ के देखिए कि क्या उसके दोस्तों ने भी ये जाना और पहचाना कि हम सब एक से भी हैं और अलग भी हैं और हम में खामियां कुछ कम और खासियत कुछ ज्यादा है। पढ़ के देखिए। इंडिया रीड्स अलाउड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देखें अपने बच्चे को बढ़ते हुए हर पन्ने के साथ। अब है आपकी बारी। जॉयफुल रीडिंग मूवमेंट में शामिल हो जाएं। अपने बच्चे को रीड अलाउड करके सुनाइए। दिन में सिर्फ 10 मिनट भी एक बड़ा अंतर ला सकता है।